हेलो गाइस, कैसे हो। तो वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं दोस्तों कि ये जो एक पेपर है, इसके बगैर आप दुबई में कंपनी नहीं बदल सकते हो। ये 100% सच्चाई है और ख़ुद मैं इस रास्ते पे चला हूं, फिर मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम है कि आप दो तरह के सीख सकते हो, या तो खुद गलती करो और ख़ुद सीखो, या तो फिर आप दूसरे के गलती से सीख लो। अगर दूसरे के गलती से सीखोगे तो ईजिली आप अच्छे से सीख सकते हो। खुद गलती करोगे, खुद सीखोगे तो आपको टाइम लगेगा, फिर आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। इसलिए मैं दोस्तों वीडियो बनाकर ये बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है आपको लाजिम चाहिए। ये पेपर के बगैर आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हो, कंपनी नहीं चेंज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारा भाइयों का कमेंट था कि भाई मुझे कंपनी बदलना है, मैं कैसे बदलूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बट कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो बनाकर बहुत सारा भाइयों का कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ दोस्तों, और 12 साल से ऑलरेडी खुद दुबई में जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो भी सच्चाई है, लोग बैठे बैठे क्या क्या वीडियो बनाते हो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लोग अनठेकानी अलग अलग बात करते हैं। मगर जो यहाँ पे रियल वर्कर के साथ होता है दोस्तों, और जो ऑलरेडी यहाँ पे इतना सालों से काम कर रहा है, यहाँ पे डे टू डे लाइफ में क्या रियलिटी है, वो आपको वही सिर्फ बता सकता है। इसलिए मैं वीडियो बनाकर सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं, ताकि कोई भी मेरा वर्कर भाई कोई गलत चीज़ में ना फंसे। क्योंकि कंपनी चाहती है कि कोई भी वर्कर अगर उसके साथ कुछ टेढ़ा करना चाहे थोड़ा भी, तो वो लोग सोचते हैं कि किसी तरह वर्कर को फंसा दे। आपको ना घर के रखे ना घाट के, कहावत आपने गाँव में सुना होगा कि ना घर का ना घाट का। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मैं पेपर बताने वाला हूँ दोस्तों, ये पेपर अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल जॉब नहीं चेंज कर सकते हो, या कोई भी कंपनी में आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करते हो तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। और कंपनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई में 50% सप्लाई कंपनी में है, और ज़्यादातर हमारे वर्कर भाई सप्लाई कंपनी में फंस जाते हैं। तो मैं मुहिम चलाया हूँ कि कोई भी मेरा वर्कर भाई सप्लाई कंपनी में ना फंसे, क्योंकि बहुत सारा सप्लाई कंपनी के बारे में वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पर। दूसरे वाले चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उस पर सब्सक्राइब करके आप कंपनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारा कंपनी वर्कर के साथ शोषण करती है। आपको वहाँ से बुला लेगी एजेंट के थ्रू, और 2-2 3-3 महीना बैठाएगी, सैलरी नहीं देगी, खाना का पैसा नहीं देगी, रूम सही नहीं है। तो ये सब जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों सप्लाई कंपनी में प्रॉब्लम होता है, बट इतना नहीं होता है। आपको सैलरी तो कैसे भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा नज़र रखती है कोई भी कंपनी के ऊपर। तो वो लोग मजबूरन आपको जो भी बेसिक सैलरी है वो तो वो लोग को डालना ही है, काम कंपनी को रहे या ना रहे। बट मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो अगर जॉब चेंज करते हो तो ये 2 पेपर आपको लाजिम चाहिए। एक पेपर तो आपको निकल सकता है टाइपिंग सेंटर से, जो एक पेपर है वो तो टाइपिंग सेंटर से निकल सकता है, मगर जो दूसरा पेपर है दोस्तों आप नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि जब कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन का जो पेपर है दोस्तों, वो सिर्फ कंपनी के ईमेल आईडी पे आता है, मेल पर आता है। यूज़र नेम पासवर्ड वो सिर्फ ऑनर को मालूम होता है, या जो कंपनी में एचआर होता है उसको मालूम है। इसलिए दोस्तों आपको जो ये लेबर कैंसिलेशन है वो तो टाइपिंग सेंटर में आप थोड़ा पैसे दे के निकलवा सकते हो। क्योंकि वीज़ा लगाने के लिए 2 पेपर लाजिम चाहिए, एक पासपोर्ट आपको चाहिए, एक लेबर कैंसिलेशन चाहिए, और एक चाहिए वीज़ा कैंसिलेशन। तो वीज़ा कैंसिलेशन नहीं निकलता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को भी नहीं निकला था। तो ये आपको कंपनी से ही किसी तरह लेना पड़ेगा, आप अपने से नहीं निकाल सकते। अगर कंपनी ना दे तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, उस पर कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हो। और आप चाहो तो कंपनी अगर वहाँ से कंप्लेन जाएगा तो फिर कंपनी आपको लाजिम देगा ये पेपर, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप हड़बड़ में जॉब चेंज करने के लिए कैंसिल मार दो, पता चला कि कंपनी पेपर ही नहीं दे रही है, तो फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपको सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट नहीं भी है तो आपके पास जीरोक्स भी रहेगा, कलर कॉपी या स्कैन करके तो भी वीज़ा निकल जाता है, ठीक है। दूसरा लेबर कैंसिलेशन, जब लेबर कैंसिलेशन का पेपर एक होता है, लेबर कार्ड भी बनता है यहाँ पे दोस्तों, वो कंपनी के पास होता है लेबर कार्ड, तो उसका कैंसिलेशन कराएगा। तो आप अपने अगर लेबर कैंसिलेशन के लिए आप वीज़ा नंबर या इमरत आईडी से जाकर आप टाइपिंग सेंटर में लेबर कैंसिलेशन का पेपर निकाल सकते हो। बट वीज़ा का जो वीज़ा कैंसिलेशन है दोस्तों वो नहीं निकाल सकते हो। इसलिए आप वो कंपनी से रिक्वेस्ट करो, अगर कंपनी ना दे तो मैं जो नंबर बता रहा हूँ दोस्तों उस पर कॉल करोगे और बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग लाजिम देगा। मगर आपको कंपनी का नंबर ज़रूर याद रखना होगा, फ़ोन नंबर या अरबाब का नंबर जो ऑनर का नंबर है, या एचआर का या ऑफिस का नंबर।
क्योंकि आपसे वो लोग पूछेगा कि ये नंबर दे दो, तो वो लोग सीधा कॉल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रखा है उन लोग को सिर्फ वर्कर का प्रॉब्लम का सलूशन के लिए, मगर हम लोग जैसा वर्कर को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो जो नंबर बता रहा हूँ दोस्तों 80060 इस पर कॉल करोगे, क्योंकि ये टोल फ्री नंबर है। इस पर कॉल करोगे और बोलोगे कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मुझे जॉब चेंज करना, अपना कुछ भी समस्या आप बेधड़क बताओ। वो लोग इतना अच्छे से बात करते हैं दोस्तों। मैं पर्सनली कॉल किया हूँ और मैं बात किया हूँ, मैं भी ऐसा प्रॉब्लम में फंसा था। मैं सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सप्लाई कंपनी में आकर जॉब चेंज करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते। क्यों? आपको मालूम है कि बड़े बड़े लोग ने जॉब चेंज कर लेते हैं, जैसे फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, मगर हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? इसके कारण क्या है, हम लोग को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है और फिर हड़बड़ में कुछ आप गलत कदम उठा लेते हो तो फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए मैं जो नंबर दिया हूँ दोस्तों, आपको कुछ भी कानूनी सहायता चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, मान लीजिए कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप किसी से नहीं पूछो, क्योंकि मैं कुछ और बताऊंगा, दूसरे लोग कुछ और बताएगा, टाइपिंग सेंटर में जाओगे उन लोग को भी अच्छे से मालूम नहीं होता, वो लोग कुछ और बताएगा। मगर ये जो नंबर दिया हूँ दोस्तों, ये सिर्फ वर्कर को खुद हेल्प करने के लिए ये रखा है वो लोग, कि कोई भी वर्कर को मान ली कानूनी चीज़ पता नहीं है तो वो लोग को कैसे पता चले। तो ये गवर्नमेंट रखा है उन लोग को, उन लोग से आप बात करो, आप अपना डिटेल बताओ। वो लोग पूछेगा कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, आप कौन सा नेशनलिटी से हो, आप किस देश से हो, जो भी पूछेगा आप सीधा अपना जो भी सच्चा डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, मतलब वेरीफाई करने के लिए कि आप यहाँ से कॉल कर रहे हो कि नहीं, कौन सा मतलब आप अबू धाबी से कॉल कर रहे हो, दुबई से कॉल कर रहे हो, शारजा से कर रहे हो। तो जहाँ से भी कॉल कर रहे हो, जहाँ की आपकी कंपनी है, पूरा वो लोग को बता दो। वो लोग पूछेगा तो वो लोग पूछेगा तो फिर आप सीधा सीधा सब बताओ। फिर आपसे क्या बोलेगा, आपका नंबर मांगेगा, मतलब आपका नहीं, आपका कंपनी का नंबर मांगेगा, ऑनर का, HR का, ऑफिस का, जिसका भी। तो आप सीधा उसका नंबर ज़रूर देना है। नंबर दोगे तभी वो लोग कॉल करेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री से ज़्यादा डायरेक्ट कॉल जाता है। तो मिनिस्ट्री से कॉल जाएगा दोस्तों, तो फिर मिनिस्ट्री से अगर कॉल जाएगा तो फिर क्या है ना, वो लोग बहुत सारा लोग ऐसा है कि तुरंत वो दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वर्कर जानकार है, फिर फंस जाएंगे हम लोग। इसलिए आपको ये जो, क्योंकि और आप वहाँ पे दोस्तों इंग्लिश, हिंदी और ये उर्दू, मगर हिंदी नहीं होता ज़्यादातर बात दोस्तों, उर्दू में बात होता है। तो उर्दू और हिंदी लगभग सेम है, तो आप बेधड़क बात करो। वो लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, तो आप लोग बात करने में जो भी समस्या है, यहाँ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं भी बहुत सारा कंपनियाँ यहाँ मैं भी चेंज किया हूँ, मैं भी यहाँ पे बहुत सारा लोगों से पूछता था, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, मगर एग्जैक्टली यहाँ पे जो स्टेप से चलना है, कानूनी तरीके से चलना है, तो आपको जो भी बताएगा वो लोग बताएगा, एकदम अच्छे से बताएगा, और आप फिर कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। क्योंकि फिर दूसरे से पूछोगे, बाई लक इधर उधर हो गया तो यहाँ पे मुसीबत में फंस सकता है, आपके पासपोर्ट पर बैन भी लग सकता है, फिर ये कंट्री में आप नहीं भी आ सकते हो, ऐसा बैन लगा देगा गवर्नमेंट, खुद लगा देगा, कंपनियाँ खुद लगा देगा। मगर कानूनी हिसाब से आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सीधा आप यहाँ आके जॉब आसानी से चेंज कर सकते हो। और जो भी आपको मेरा हेल्प चाहिए दोस्तों, चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप नीचे कमेंट करो। मेरे पास जो भी नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद जॉब चेंज किया हूँ, तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। 1 दिन 2 दिन इंतज़ार किया करो दोस्तों। आप लोग सोचते हो कि तुरंत कमेंट करूँ, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, तो मैं सिस्टम पर बैठा नहीं होता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं 10-12 घंटा काम करता हूँ, फिर शाम को टाइम मिलता है, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो कमेंट करके छोड़ दिया करो, 1-2 दिन 3 दिन के बाद मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।